नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 19 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। मुझे पता है दोस्तों, पेंडिंग कुछ दिन के न्यूज़ है, वो मैं कवर करूँगा आपके लिए। आप उसके लिए वरीड मत होइएगा। बस आप जितने भी वीडियोज़ अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखते जाइए, मिस मत करिए कुछ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस ट्रेड बॉडीज पुश बैक अगेंस्ट इंडियाज आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट कब्स। देखिए, ये न्यूज़ क्या है बेसिकली, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट पे आईटी हार्डवेयर में इंडिया ने लाइसेंस रिक्वायरमेंट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये कि भाई अब अगर आपको इंपोर्ट करना है इंडिया में तो लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड लगेगा। नाउ दिस इज अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज, ऐसा यूएस बोल रहा है। यूएस बोल रहा है कि अगर इंडिया को डब्ल्यूटीओ का एक जो पार्टनर बन के रहना है तो इंडिया जो है इस चीज़ का कोई बैरियर नहीं लगा सकता अपने इसमें, अपनी इकनॉमी में, सिंस इट वायलेट्स इंडियाज़ कमिटमेंट एज डब्ल्यूटीओ मेंबर। देखिए, ये तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ये इशू उठता ही उठता। डेवलप्ड कंट्रीज़, या अभी तो यूएस उठाया, अभी कई सारे कंट्रीज़ उठाएंगे ये मेजर। तो देखते हैं मतलब इंडिया में किस हिसाब से डब्ल्यूटीओ के इंडिया को चैलेंज किया जाता है डब्ल्यूटीओ में। और आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ में अगर इंडिया को चैलेंज करते हैं तो इंडिया अगर इसको अपील में डाल देगा तो डब्ल्यूटीओ अपीलेट ट्राइब्यूनल में, मतलब अपीलेट अथॉरिटी में अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ है। द सीट इज़ ऑल वेकेंट। अगर वो अपीलेट में चले गया तो इनडेफिनेटली वो केस कब तक क्लोज होगा कोई ठिकाना नहीं है उसका। यूएस को अपॉइंटमेंट करना है, यूएस अभी तक अपॉइंटमेंट कर नहीं रहा अपीलेट में। तो ये केस मैंने आपको पहले ही बताया, जब इंडिया और जापान का जब ये डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और ताइवान का जब ये डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया जो है हमेशा अपीलेट पे लेके जाता है ताकि ये केस इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो जाए। नेक्स्ट इज ऑल्सो रिवैम्प ऑफ एयरपोर्ट स्लॉट यूजेज नॉर्म्स पॉज अमिट मोनोपोली वरीज। देखिए, ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि एक एयरलाइन को हमेशा एयरपोर्ट्स पे स्लॉट अलॉट होता है। ठीक है, सपोज मान लो इंडिगो को कुछ स्लॉट अलॉट हुआ, एयर इंडिया को कुछ स्लॉट अलॉट हुआ, तो ऐसे हर एक एयरलाइंस को कुछ स्लॉट अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, एयरलाइंस को ये चीज़ दिखाना पड़ता है कि जितना उनको स्लॉट अलॉटेड है उतना उनके कैपेबिलिटी है, मतलब उतना उनका फ्लाइट्स रनिंग है और उतना स्लॉट्स उनको रिक्वायर्ड है। अगर ये चीज़ ये नहीं प्रूव करते हैं तो फिर वो स्लॉट हटा के किसी और एयरलाइन को दे दिया जाएगा। अब इसका जो रिव्यू होता था ना, वो होता था ईयरली। अब इसको रिव्यू किया जा रहा है 6 मंथ्स में। ठीक है, तो अब ये जो ईयरली टू 6 मंथ्स में, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इंडिगो जैसा एयरलाइन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल उठाते हैं, इंडिगो का ओवर द ईयर पूरे फ्लाइट्स के बुकिंग रहते हैं, इंडिगो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एयरलाइन को प्रॉब्लम होगा वो से छोटे मोटे एयरलाइन, जैसे कि स्पाइस जेट हो गया। अब इनका अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक तो इनका स्लॉट यूसेज बहुत कम रहता है, 50% 60% डिपेंडिंग अपॉन दी मंथ ऑल्सो। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, अगर मान लो इनके 6 महीने तक स्लॉट नहीं यूज़ हुआ तो हो सकता है ये अगले 6 महीने में इतने हैवी डिस्काउंट्स दे देंगे, ये अगले 6 महीने में इतना अच्छा हैवी बिजनेस कर लेंगे ताकि इनका ओवरऑल साल भर का जो स्लॉट है वो अबव 80% रह जाए। क्योंकि देखिए, अगर 80% से नीचे रहता है तो वो स्लॉट किसी और को लॉट हो जाएगा। तो अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप 6 महीने में रिव्यू करेंगे, हमारा ये 6 महीने का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, वी नो दैट ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स वी will do a better business so that our average is above 80%. Now that option is not going to be available anymore because आपका जो वो 6 मंथ्स में रिव्यू हो जाएगा, आपका ये देखेगा कि भाई स्लॉट जो 80% से कम है तो आप क्या कर लोगे, आप एज इट इज़ उससे किसी और को अलॉट कर दोगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा बोल रहे हैं इंडिगो को, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा छोटे मोटे एयरलाइंस को, जैसे कि स्पाइस जेट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे बिहार कास्ट सर्वे पब्लिकेशन। देखिए, कास्ट सर्वे पब्लिकेशन है, कास्ट सेंसस पब्लिकेशन नहीं है। देखिए न्यूज़ क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बिहार में एक कास्ट सर्वे कंडक्ट करा रहे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, जो कि मई 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बट उसमें क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई पहली बात तो आप ये सेंसस कंडक्ट कर रहे हो, सेंसस कंडक्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। दूसरा चीज़ इन्होंने ये बोला कि भाई राइट टू प्राइवेसी हर्ट हो रहा है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, पिटिशनर्स जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई राइट टू प्राइवेसी हर्ट हो रहा है, इस कारण इसे स्टे लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला, पहली बात तो ये कि ये कास्ट सेंसस नहीं है, ये कास्ट सर्वे है, आप आराम से कर सकते हैं इसे। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ बोला कि राइट टू प्राइवेसी तब हर्ट होगा जब मैं इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कास्ट पब्लिश करूंगा। अभी मैं किसी
पर्टिकुलर इंसान का कास्ट पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी ये लोग किसका पब्लिसाइज कर रहे हैं, एज अ कम्युनिटी, एज अ होल। जैसे कि बिहार में कितने परसेंट मुस्लिम्स है, बिहार में कितने परसेंट ओबीसीज है, बिहार में कितने परसेंट एसटीज है, तो वो एक पब्लिश कर रहे हैं। ये नहीं पब्लिश कर रहे कि हाँ भाई फलाना आदमी एक एससी है कि एसटी है। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम स्टे नहीं लगाएंगे बिहार के कास्ट सर्वे को, और उस हिसाब से उन्होंने ग्रांट कर दिया कि भाई कास्ट सर्वे अब हो सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा जजमेंट है। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको अगर एक बार पता चल जाता है कि भाई मेरे जो बिहार के रीजन में 70% ओबीसीज है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता है, ट्राई किया जाएगा कि इन 70% को रिजर्वेशन के लिए बोला जाए। 30% मान लो पहले बोला जाता था कि भाई, मान लो एक एग्जांपल बोलता हूँ, 5% पहले बोला जाता था कि एससीज है, निकले एससीज कितने 10%, वो रिजर्वेशन जो एससीज का बढ़ा के कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, वोट गेम चालू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स जो लोग थोड़ा सा कास्ट सेंसस के फेवर में थे, सॉरी कास्ट सर्वे के फेवर में थे, वो भी अब कास्ट सर्वे अपने अपने स्टेट्स में कराना लग जाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है तो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, किसके लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। क्या है न्यूज़, चेंजेस टू राइट ऑफ वे रूल्स टू एक्सपेडाइट 5G रोल आउट COAI। देखिए पहली बात तो ये राइट ऑफ वे रूल्स क्या है। राइट ऑफ वे रूल्स ये बोलता है कि अगर किसी टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर का कोई अंडरग्राउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है एंड उसके कारण वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फॉर टेम्पररी बेसिस आप जो है अपना सेटअप किसी ओवरग्राउंड लगा सकते हो अगर अंडरग्राउंड में कुछ डैमेज हो गया तो, और उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप कहाँ पे लगाते हो, तो अगर आप लगाते हो स्ट्रीट फर्नीचर पे। ये स्ट्रीट फर्नीचर क्या है, ये स्ट्रीट फर्नीचर होता है कि भाई पोस्ट, विच मीन्स पोस्ट और पोल यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, पब्लिक laboratory, memorial, public sculpture, utility pole, or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority which will aid in faster rollouts and more efficient network deployments। देखिए पब्लिक, ये स्ट्रीट फर्नीचर का मुझे एज इट इज़ डेफिनेशन पढ़ना था इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये न्यूज़ क्या है आप ये चीज़ समझ जाइए कि अब स्ट्रीट फर्नीचर में अगर कोई भी अपना 5G रोल आउट के लिए अगर ये अपने सेटअप्स डालते हैं, टावर्स डालते हैं, टावर्स तो नहीं मैं बोलूँगा, टावर्स तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एंटीनास डालते हैं, तो इस पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। अब इससे हुआ क्या, जितने भी अंडरग्राउंड वाले जो प्रॉब्लम्स थे कि भाई अंडरग्राउंड में अगर करना है, अंडरग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कई बार उनका सर्विस इफेक्ट हो जाता था। सर्विस अब इफेक्ट नहीं होगा, तो इससे एक तो फास्टर 5G रोल आउट होगा। जब तक मान लो अंडरग्राउंड का अभी तक चालू नहीं हुआ, तब तक ये लोग स्ट्रीट फर्नीचर भी यूज़ करके जो है 5G रोल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, RBI बार्स बैंक्स एंड NBFCs फ्रॉम चार्जिंग पेनल इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देखिए न्यूज़ क्या है, RBI कह रहा है बैंक्स और NBFCs को ना कि आप जो है पीनल इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हो, एज इन आपने पेनल्टी लगाया, सपोज मान लो 1 करोड़ का लोन है, लोन पेमेंट नहीं हो पाया कुछ तो भी रीज़न की वजह से, आपने उस पर पेनल्टी लगा दिया 5 लाख रुपया, ठीक है, 5% पेनल्टी लगा दिया आपने। अब वो लोन पे नहीं हो पा रहा है, अगले 5 साल तक पे नहीं हो पा रहा है, आपने हर साल पेनल्टी चार्ज किया और हर साल उसी पेनल्टी पे आपने इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। देखिए दोस्तों, जब आप छोटे मोटे लोन की बात करोगे ना, 1 लाख 5 लाख, ये सब में ना आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन बड़े बड़े लोन जो होते हैं 100 करोड़ 1000 करोड़, ये सब में जब पेनल्टी जब चार्ज होता है तो पेनल्टी इतना हैवी अमाउंट का होता है, और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, मैं बोलूँगा पूरे टोटल रिकवरी अमाउंट का वो लगभग 5 to 10% के आसपास हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड कर दो तो 15-20% तक भी चल जाता है, पेनल्टी और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके कारण अभी RBI ने बोला है NBFCs को और बैंक्स को कि भाई आप पेनल्टी पे अब इंटरेस्ट मत चार्ज करो। हाँ ठीक है, पेनल्टी चार्ज करो बाकायदा, ठीक है, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करो, दैट इज स्टिल ओके, बट आप पेनल्टी पे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा ये चीज़ बोला गया है। कोई भी ऑफेंस अगर कोई इंडिविजुअल कमिट कर रहा है, तो वो ऑफेंस कोई अगर नॉन इंडिविजुअल यानी कि कोई कंपनी अगर कमिट कर रहा है, तो आप इस इंडिविजुअल को नॉन इंडिविजुअल से ज़्यादा पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा आपको एक सेटअप लगाना पड़ेगा। तो मोर और लेस ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि बैंक्स वगैरह जो हेफ्टी पेनल्टीज चार्ज कर देते हैं वो ना करें। अब सपोज मान लो बड़ा लोन है कोई सा, और उसने कोई
पेनल्टी चार्ज कर दिया है, मतलब कोई पेनल्टी किसी ने कोई इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट चार्ज कर दिया, मान लो 1 करोड़ का लोन है, वो एक कंपनी है तो बैंक वगैरह को लगता है यार कंपनी तो फिर भी हम रिकवर कर लेंगे, इंडिविजुअल को वो 1 करोड़ का पेनल्टी पे 10% चार्ज करती है, कंपनीज को 5%। तो नहीं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आप चाहे वो रिकवरी कितना भी हो, जो भी हो, आप उस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते, भले सेम चार्ज कर दो, इंडिविजुअल को एज नॉन इंडिविजुअल सेम चार्ज कर दो, आप नॉन इंडिविजुअल को हमेशा या तो ज़्यादा या तो बराबर ही चार्ज करोगे। नेक्स्ट दोस्तों, चाइना में जो है इकोनॉमी की हालात थोड़ी और ख़राब होती जा रही है। रियल एस्टेट एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स जो है काफ़ी डाउनफॉल में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मार्केट है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी जो कि एवरग्रैंड जिसको बोलते हैं, एवरग्रैंड जिसको बोलते हैं, इसको एक बार बीच में ये भी आया था कि भाई ये बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकती है। फिर उसको बोला गया कि भाई अगर चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो बैंकरप्सी शायद डिक्लेयर कर देगी, बट की नहीं थी उस समय। अब ये लोग ने फाइल किया है चैप्टर 11 यूएस के कोर्ट में। ये हम नेक्स्ट न्यूज़ में भी पढ़ेंगे इसको, मतलब आगे के न्यूज़ में। मैं इनफैक्ट इसी न्यूज़ के बाद आपको कवर कर दूंगा सो दैट कंटिन्यूटी में हो जाए। बट मोर और लेस ये चीज़ समझिए कि चाइना के अभी हालात बहुत ख़राब है। चाइना का जो अभी कंपैरिजन है वो लेमन ब्रदर्स से किया जा रहा है, जो कि लेमन ब्रदर का क्राइसिस आपको पता है कि क्या हुआ था। 2008 में लेमन ब्रदर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, और फिर उसके बाद आपको पता है कि 2008 में कितनी बड़ी क्राइसिस हुई थी, कॉन्टेजियन इफेक्ट पूरा हो गया था, सारे इनफैक्ट इकनॉमिक्स को फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम्स के कारण। तो अब चाइना में भी ऐसा देखा जा रहा है कि लेमन ब्रदर वाला चीज़ जो है सिनेरियो अब चाइना में भी आ रहा है धीरे धीरे करके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना के इक्विटी मार्केट जो है काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही है। चाइना का भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत बना हुआ है, तो उसके कारण जो है चाइना जो है, मतलब चाइना के इक्विटी मार्केट जो है काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही है। एक तो चाइना में जो पॉलिसी है ना कि 3 रेड लाइन्स पॉलिसी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं ना, उनके ऊपर एक कैप डाल दिया गया क्या क्या चीज़ में, 3 रेशियोज़ में, दैट इज़ डेट टू कैश, डेट टू एसेट्स एंड डेट टू इक्विटी रेशियोज़ में। यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा ना आपका डेट टू कैश, ना आपका डेट टू एसेट्स, ना आपका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ सकता है। अब क्या होता है, अगर मान लो किसी बड़े कंपनी को हर ईयर लोन लेना पड़ता है, तो वो हमेशा उनको ये चीज़, या तो अपना इक्विटी इन्फ्यूज़ करो, या तो अपना एसेट बढ़ाओ आप, या तो फिर अपने बिजनेस में कैश लेके आओ, उस प्रपोर्शन में ही आपको डेट मिल पाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई जो बड़े बड़े कंपनीज है वो लोन ले नहीं पा रहे। अब अगर लोन ले नहीं पा रहे, वो प्रीवियस लोन को चुका नहीं पा रहे, प्रीवियस लोन को अगर चुका नहीं पा रहे तो ऑब्वियसली इस टाइप के देखिए सिनेरियोज क्रिएट होंगे। आई होप आपको ये जो 3 रेड लाइन पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप कोई सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या इंटरव्यूज़ वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, व्हेन योर इंटरव्यूज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको ये सब न्यूज़ काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वही उसी से मिलता जुलता न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एवरग्रैंड सीक्स यूएस कोर्ट नॉट फॉर 32 बिलियन डेट ओवरऑल। देखिए, एक तो ये जो चैप्टर 15, मैंने भूल से बोल दिया था चैप्टर 11, चैप्टर 15 यूएस बैंक्रप्सी कोड इन न्यूयॉर्क, इसमें ये चीज़ बोलता है कि भाई अगर आपको डेट को ओवरऑल करना, ओवरऑल मतलब आपको थोड़ा उसका रिपेमेंट को चेंजेस करना है, आपके थोड़ा डेट का बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बैंक्रप्सी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि बैंक्रप्सी के लिए फाइल नहीं कर रहा है अभी भी। ये सिर्फ फाइल कर रहा है कि मेरा डेट को ओवरऑल कर दो। मैं अभी क्रेडिटर्स को चुका नहीं पाऊंगा, इस जस्ट दैट कि मेरे डेट को अगर आप ओवरऑल कर दोगे तो मैं बेटर तरीके से चुकाऊंगा। ये कंपनी जो है काफ़ी 1-1.5 साल से लगी हुई है कि भाई मेरा जो डेट है वो उसको क्रेडिटर्स थोड़ा बहुत अग्री करके थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर दे, बट कर नहीं पा रही है। फाइनली इन्होंने यूएस के बैंक्रप्सी कोड के अंदर चैप्टर 15 के अंदर इन्होंने फाइल किया। अब देखिए कोड बोलता क्या है, ये कोड ये बोलता है कि कोई भी अगर नॉन यूएस कंपनी है एंड उनको डर लग रहा है कि भाई जो क्रेडिटर्स है उनके एसेट को लेके क्या कर सकते हैं, एसेट को लेके शायद बेच सकते हैं क्योंकि रिकवरी के लिए, तो ये लोग ये करेंगे कि भाई इन लोग बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देंगे एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के लिए फाइल कर देंगे, एंड फिर उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है कि भाई जब तक ये जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक आप इसको अटैच नहीं कर सकते उसका एसेट्स। देखिए, सिमिलर टू इंडिया का जो आईबीसी कोड बोलता है, ठीक है, बट इंडिया का आईबीसी कोड कोई कोई चीज़ में प्रोहिबिशन डाल देता है कि भाई आप एसेट को मोरेटोरियम में चल जाता है एसेट, और इनका भी एसेट मोरेटोरियम में चल जाता है, किनका, यूएस का। बट इंडिया और यूएस में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब आपने गो फर्स्ट का जब मैंने न्यूज़ कवर किया था तो उन्होंने भी मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन
एज पर केप टाउन कन्वेंशन, जो कि बाकी जैसे यूएस कंट्रीज में माना जा रहा है, उसमें अगर आप एयरलाइन एज ए कंपनी एज ए एयरलाइन हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसेट को अटैच नहीं कर सकते हो, और लेसर जो है आपका एसेट को वापस खींच सकता है अपने एसेट्स को। लेसर मतलब जो लीज पे दिया हुआ है, तो वो अपने एसेट को खींच सकता है। बट इंडिया में कंप्लीट मोरेटोरियम है, इंडस्ट्री वाइज डिवाइडेड नहीं है। तो खैर वो एक अलग न्यूज़ है, बट आप इस न्यूज़ को अगर ऐसे कोरिलेट कर करके पढ़ते रहोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये डिफरेंस इंडिया में है, ये डिफरेंस यूएस में। तो आई होप ऐसे कोरिलेट करने से आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ग्रिप बढ़ेगा आपको न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ट्रम्प प्रपोजेस 2026 स्टार्ट डेट फॉर इलेक्शन इंटरफेरेंस ट्रायल। देखिए, ट्रम्प के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस है। कुछ तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है यूएस के, उसको थोड़ा हेरा फेरी करने का एलिगेशन है। कुछ इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि भाई इन्होंने जो 2020 का जो इलेक्शन है उसमें इन्होंने थोड़ा रकस परफॉर्म किया, इन्होंने थोड़ा डेमोक्रेसी को वो किया, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दिए थे, ऐसा उनके ऊपर इन शॉर्ट एलिगेशन है। तो अब ट्रम्प बोल रहे भाई, इतना ट्रम्प के लॉयर्स जो बोल रहे इतना सारा एलिगेशन, आप मुझे ये चीज़ बताओ, अगर हम डेली का डेली इतने से 99,000 यानी कि अगर 1 लाख पेजेस अगर हम पढ़ते हैं रोज़, तब जाके जो है मेरा जो जजमेंट है वो शायद इलेक्शन के पहले पहले हो, तो क्या ये फेयर होगा? इतने बड़े जजमेंट को, इतने बड़ा एक डेमोक्रेसी के जजमेंट को आप इतना जल्दी पढ़ के एक इलेक्शन अनाउंस कर, मतलब सॉरी जजमेंट अनाउंस कर दो। इनका ये कहना है कि क्यों ना ऐसा करें कि हम 2026 में जो है इसका ट्रायल स्टार्ट करें, एंड देन उस हिसाब से हम देख लेंगे भाई कि क्या अगर ये जजमेंट कैसा आना चाहिए, ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा रहे। अभी हम क्यों कर रहे हैं, इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं इसको अनाउंस करने में? क्या ये ऐसा तो नहीं कि भाई क्योंकि सिर्फ जो बाइडेन चाहते हैं कि भाई ये जजमेंट जल्दी जल्दी अनाउंस हो और वो इसको इन हेस्ट करना चाहते हैं सो दैट ट्रम्प के ऊपर एलिगेशन जो है प्रूव हो जाए और वो इलेक्शन ना लड़ पाए। तो थोड़ा पॉलिटिकल भी है ये न्यूज़, बट ऐसा ट्रम्प के सपोर्टर्स डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मैनी फिनटेक्स में फाइंड एनबीएफसी टैग इल्यूसिव। देखिए ये क्या है दोस्तों न्यूज़, कि एनबीएफसीज को ना एक लाइसेंस मिल जाता है लोन लैंडिंग का, ठीक है, बट फिनटेक्स जो रहते हैं ना उनको लोन लाइसेंस देने का नहीं मिलता है। अब इंडिया में ये चीज़ है कि कई सारे लोन्स जो है, मतलब कई सारे क्या लोन्स ज़्यादातर या तो एनबीएफसी रोल आउट करता है या तो फिर बैंक्स रोल आउट करते हैं। तो एनबीएफसी क्या कर रहे हैं, सॉरी फिनटेक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एनबीएफसी को एक्वायर कर रहे हैं। अब एनबीएफसी के पास कई सारे एनबीएफसी इंडिया में पड़े हुए दोस्तों, जो कि पूरे डोरमेंट है, ठीक है। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, इस एनबीएफसी को अप्लाई खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाए एंड देन वो लोन फटाफट रोल आउट करना चालू कर दे। बट आरबीआई इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। आरबीआई कह रहा है कि नहीं, अगर आपको लोन के लिए देना है तो आप किसी एनबीएफसी के थ्रू नहीं करेंगे, आप हमारे पास आओ, हम आपको अप्रूवल देंगे। अगर आप हमारे लायक हो, मतलब हमारे अप्रूवल के लायक हो, तो आप हमारे पास डायरेक्टली आओगे, आप ऐसे एनबीएफसी को अप्रूवल करके देखिए। अगर एनबीएफसी को अप्रूवल करेंगे ना दोस्तों, मतलब एक्वायर करेंगे ना, तो उसका अप्रूवल आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई स्ट्रेट अवे डिनाई कर देगा कि भाई नहीं, हम ऐसे एक्विजिशन को अप्रूवल नहीं दे सकते। सो इन एनी वे फिनटेक्स हैव टू अप्लाई दी what you say the license for giving out the loans। अब इसमें बोला जा रहा है कि 2 फिनटेक्स ऐसे हैं जिनके पास ये लाइसेंस है, एक है जुपिटर, एक है भारत पे, बाकी और किसी फिनटेक के पास नहीं है। सो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा कंटिन्यूटी, एक बार आपको जो बैकलॉग है वो मैं क्लियर कर दूंगा, आप उस चीज़ का एकदम भी टेंशन मत लीजिए। आई होप आपको सारे न्यूज़ एक एक करके सारे कवर हो रहे होंगे। अगर कोई ऐसा न्यूज़ आता भी है तो मैं कंटिन्यूटी के साथ उसका बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दूंगा, आप उस चीज़ के लिए भी टेंशन मत लीजिए। बस आप लेक्चर जिस सीक्वेंस में अपलोड कर रहा हूँ उस सीक्वेंस में देखते जाइए। हैव अ नाइस डे।